लास्ट लेक्चर है ये और हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं TIFR का। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन देख लो, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन देख लो एंड विल बी डन। क्या, एक फंक्शन मान लो आप, लेट g बी अ फंक्शन, g बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, सच दैट कि अगर g डैश x gx से बड़ा हो फॉर ऑल x, मतलब फंक्शन का उसके डेरिवेटिव से कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, एंड हमें ये भी पता है कि g ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो हम इससे क्लेम कर देंगे कि फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, gx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ एप्लीकेशन है मीन वैल्यू थ्योरम की। देखना ज़रा, अगर आप अगर फंक्शन मान लो लेट hx इक्वल्स टू, बहुत फेमस टेक्निक है, बहुत काम आती है, लेट hx इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स जी एक्स। क्यों माना मैंने, एक्चुअली मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ। इसका क्या है, जी डैश एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन 0। मेरे को ये यूज़ करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट hx इक्वल्स टू से ई पावर एक्स माइनस जी एक्स। तो अगर आप hx का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा ई पावर माइनस एक्स जी डैश एक्स माइनस ई पावर एक्स और जी एक्स, और ये क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स और जी डैश एक्स माइनस जी एक्स। ठीक बात, क्योंकि ये चीज़ मेरे को पॉजिटिव दे रखी है, ये भी पॉजिटिव होगी, बढ़िया बात है, पॉजिटिव होगी, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, h इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड h ऑफ 0 क्या होगा, वो होगा ई पावर माइनस 0 जी ऑफ 0, और जी ऑफ 0 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि hx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब h ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स या फिर जी एक्स था, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, बट ई पावर एक्स तो पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। बहुत फेमस टेक्निक है, ये यूज़ करी जाती है। इस बार भी हुआ था ये, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन देखो TIFR में जो आया था। क्वेश्चन ये था कि एक फंक्शन ले लो, लेट f बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, सच दैट कि इंटीग्रेशन 0 to x ft dt इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ऐसे कुछ दे रखा ना फंक्शन, उसका डेरिवेटिव बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। मान लेते हैं फंक्शन लेट gx इक्वल्स टू 0 to x और ft dt, ये फंक्शन मान लिया। इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव करूँगा तो वो क्या आएगा, fx आएगा, वाई फंडामेंटल थ्योरम, या फिर कौन सी थ्योरम थी, नॉर्मल थ्योरम थी, जो हम प्रूव कर रहे थे कि इंटीग्रेशन ये वाले फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं और डेरिवेटिव fx आ जाता है। ठीक है, बढ़िया बात है, बट हमें गिवन ये है कि ये चीज़ बड़ी है fx से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि gx जो है वो बड़ा है g डैश x से। इसका मतलब क्या हुआ कि g डैश x, सॉरी उल्टा आ गया क्या, ये उल्टा आया कुछ, हमें क्या मिला है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, मतलब कि g बड़ा है, gx बड़ा है g डैश x से। इसका मतलब g डैश x माइनस जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या है, नेगेटिव है। अच्छा कोई बात नहीं, एक फंक्शन बनाओ hx इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स और जी एक्स, तो h डैश x क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स जी डैश एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स जी एक्स। दिस विल बी नथिंग बट ई पावर माइनस एक्स और g डैश माइनस जी, और जो कि क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा कि h इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर डिक्रीजिंग है एंड h ऑफ 0 क्या होगा, ई पावर माइनस 0 g ऑफ 0, और g फंक्शन के लिए 0 वैल्यू क्या आएगी, 0, दैट्स इट, 0। अच्छा 0 पे 0 है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, h ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अच्छा इसका मतलब होना ये चाहिए कि ई पावर माइनस एक्स टाइम्स जी एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, बट इसका मतलब तो ये होगा कि जी एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ई पावर एक्स तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, बट फंक्शन
तो हमें ओके नॉन नेगेटिव दिया है, कुछ पॉजिटिव दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया है। हाँ, नॉन नेगेटिव दिया है। नॉन नेगेटिव फंक्शन का आप इंटीग्रेशन क्या करना चाह रहे हो, नेगेटिव करना चाह रहे हो, जीरो करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 to x ft/dt कुछ और नहीं होगा, वो जीरो ही होगा। और अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जीरो हो गया। कौन सी थ्योरम से, ऊपर जो हमने करी थी कि अगर इंटीग्रेशन फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और नॉन नेगेटिव फंक्शन हो, इंटीग्रेशन जीरो हो, तो फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा। बात समझ आई? ये बढ़िया सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास है 2 एग्जाम्पल, मैं कौन सा वाला कराऊं पहले। मतलब मैं थक भी गया हूँ। उस तरीके से मैं बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इनको थोड़ा लाइटली ले लूँगा तो फिर काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में काम करता हूँ, या अभी कराऊँ, कर लो यार, अभी कर लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल कर लो, ये भी TFR में आया था। देखो, एक फंक्शन है f from R to R be continuous, then which of the following implies that f of 0 equal to 0? कौन सी कंडीशन है जो इम्प्लाई कर देगी f of 0 क्या है, फंक्शन 0 है। ऑप्शन ए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1, अगर फंक्शन पावर n dx अगर ये 0 हो जाए तो क्या फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 होगी, पहला ऑप्शन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 f ऑफ x बाय n dx की वैल्यू क्या 0 होगी, ये दे दे तो उससे हो जाएगा क्या। तीसरा, 0 से 1 अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, nx इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, और d है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जरा करें, मैं सीधा आता हूँ प्रूफ पे, बाकी डिस्कार्ड कर लेंगे। अगर बी ऑप्शन को देखें, इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x बाय n dx बाय मीन वैल्यू थ्योरम, दिस विल बी 1 माइनस 0 b माइनस ए f ऑफ क्या हो जाएगा, cn बाय n। जो हमें मीन वैल्यू थ्योरम से जो कांस्टेंट मिलता है ना, वो हमारा 0-1 के बीच मिलता है, बट ये हर n पे डिपेंड करेगा ना, इसलिए cn लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट लोगे अगर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 f ऑफ x बाय n dx, ये क्या दे रखा, 0 दे रखा। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ cn बाय n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बट cn तो 0-1 के बीच में है, cn कहाँ है, 0-1 के बीच में है, cn तो बाउंडेड है, तो cn बाय n कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ 0 ही 0 होगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये मीन वैल्यू थ्योरम का बहुत प्यारा सा इम्प्लीकेशन था, और ऐसे ये क्वेश्चन होता नहीं है लोगों से। हाँ, बाकी अदर ऑप्शंस के लिए आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पहले वाले के लिए कोस ले लो, कोस पावर, हाँ कोस से काम हो जाएगा पहले वाले का शायद, हाँ हो जाएगा, कोस से काम हो जाएगा, कोस एक्स ले लो। और दूसरे वाले के लिए कोस एक्स काम करेगा क्या, कोई फंक्शन ले लो ना, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचेगा। साइन एन एक्स से हो जाएगा क्या, देयर आर सो मैनी, किसी से भी कर लेना, ठीक है। विद दैट आगे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, और फिर ये एंड कर देंगे, एक और TFR का, और बाकी मुझे कुछ मिले तो एक आध और देख लूँगा मैं। TFR का एक और क्वेश्चन कि अगर मान लो लेट fn फ्रॉम 0-1 to r be a continuous function for all n, अगर हमें ये गिवन हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn x का स्क्वायर और dx
0 से 1 0 दे रखा हो, देन पूछा ये गया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या 0 होगी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया TFR में। चलिए मैं आपको एक बढ़िया सी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये 0 जा रहा है बट ये 0 ना जाए। ये आपको कैसे एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो मैं ये समझाता हूँ। ये मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में बड़ा सही बताया आपको कंस्ट्रक्ट करना। तो एक काम करो, ये 0 ले लो, ये आपका 1 ले लो, ये ले लो 1/2 जहाँ पे आपको बातचीत करनी है कि क्या ये फंक्शन 0 होगा। तो एक काम करा करो, पहले मान लिया करो। मैं मान लेके चल रहा हूँ कि नहीं है 0, ठीक है नहीं है 0, अब क्या करूँ, चलो नहीं है 0 तो फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो एक 1/n का हेल्प लिया करो, 1/2 माइनस 1/n, 1/2 प्लस 1/n। आपको बस यही करना है ना कि स्क्वायर्स करने के बाद लिमिट क्या चली जाए, 0 चली जाए। ठीक है, बढ़िया बात है, हर fn का स्क्वायर है ना। तो ठीक है, एक काम करो, एक ऐसा फंक्शन ड्रॉ कर दो, पहले यहाँ तक तो 0, मैं कलर चेंज कर लूँ, पहले यहाँ तक तो 0, यहाँ तक तो 0, फिर वैल्यू यहाँ तक, फिर वैल्यू यहाँ तक और फिर 0। और ये याद रखना कि हाँ ठीक है बढ़िया। अब ये होगा क्या एरिया, ये जो फंक्शन है फंक्शन का स्क्वायर क्या होगा, ऐसा करना है कि स्क्वायर करने के बाद जो एरिया है 0 को चला जाए। बट एवर इस हाइट को बस ये रखना कि इस हाइट को लेस देन 1 रखना, इसे 1/2 रख लिया, 1/2 और क्या हाइट रखूँ, 1/2 और मतलब एक फिक्स हाइट रख लूँ, 1/2 पे 1 रख लूँ, 1/2, 1 रख लेता हूँ। ठीक है ठीक है, इसका स्क्वायर होगा क्या, हाँ स्क्वायर भी तो सेम ही होगा, बढ़िया बात है। अब एक और टर्म डिफाइन करो, फिर नेक्स्ट ये वाली, ये वाली, ये वाली। एक बात बताओ, ब्लू वाले के अंदर एरिया ज़्यादा था कि इस वाले के अंदर, ऑब्वियसली ब्लू वाले के अंदर एरिया ज़्यादा था। और जैसे ही बढ़ाते रहोगे आप, नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करोगे तो नीचे अंदर ले आओ, और एरिया कितना हो गया, कम हो गया, कम होता रहा, राइट। इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, जब n इन्फिनिटी के लेके जाओगे तो आप लिमिट कहाँ जाएगी, एरिया की 0 जाएगी ना। बट क्या फंक्शन की 1/2 वैल्यू 0 है, नहीं, वो तो हमेशा कितनी है, 1 ही है, फिक्स है। समझ आई बात। तो एज सच 1/2 पे वैल्यू 0 हो, लिमिट 0 हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। बस एरिया के सेंस में समझाना था, इसलिए मैंने बस रीमान ऐड कर दिया। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, फाइनली रीमान इंटीग्रेशन खत्म हो गया। आई डिडंट थॉट कि इतना मुश्किल होगा, इतना लंबा होगा मुझे, बट मैं देखूं कि ये भी पढ़ा सकता हूँ, ये भी पढ़ा सकते हैं, ये भी पढ़ा सकते हैं, वो करते 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 बहुत लंबे ज़्यादा लेक्चर्स हो गए। काफ़ी मेहनत लगी है रीमान में, जितनी मेहनत लगी है ना इतना किसी टॉपिक में नहीं लगी है, जबकि मुझे लगा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आंसर कर दूंगा। और देखते हैं अगली बार कुछ और स्टार्ट करते हैं। सी यू, ख्याल रखो अपना बहुत सारा।